चलिए आज फिर हम लोग एक नए क्लास की शुरुआत करते हैं, जिसमें पढ़ेंगे आज हम लोग धातु और अधातु के बारे में। धातु किसे कहते हैं और अधातु किसे कहते हैं। तो आइए, धातु और अधातु यानी जिसे बोला जाता है मेटल, मेटल एंड नॉन मेटल। धातु और अधातु, तो धातु किसे कहते हैं और अधातु किसे कहते हैं, आइए आज विस्तार पूर्वक जानते हैं अच्छे से। तो सबसे पहले जान लीजिए कि धातुओं में एक विशेष प्रकार का चमक होता है, जबकि अधातुओं में एक विशेष प्रकार का चमक नहीं होता है, बल्कि अधातुएं फीकी पड़ जाती हैं। धातु जो होते हैं क्या होते हैं, इनमें तन्यता और आघातवर्धनीयता, तन्यता और आघातवर्धनीयता के गुण पाए जाते हैं धातुओं में, जबकि अधातुओं में ये गुण नहीं पाए जाते हैं। अब समझने की कोशिश कीजिए कि तन्यता क्या होता है और आघातवर्धनीयता क्या होता है। जैसे कोई धातु है तो उसे खींचकर हम तार बनाते हैं। छोटा सा भी पदार्थ, जैसे धातु रहेगा, जैसे सोना रहेगा, तो उसे हम खींचकर बहुत लंबा तार बना सकते हैं। तो तन्यता का गुण क्या हुआ कि छोटा सा धातु है, उसे खींचकर हम लंबा तार बना सकते हैं, ये हो गया तन्यता। आघातवर्धनीयता क्या होता है कि धातुओं को पीट कर चादर का रूप दे सकते हैं, उसे चादर बना सकते हैं, तो वह क्या कहलाता है, आघातवर्धनीयता। तो धातुओं में एक विशेष प्रकार का चमक होता है और अधातुओं में नहीं होता है। अधातुएं प्रायः धातुओं की अपेक्षा क्या होती है, फीकी पड़ जाती है। धातुओं में तन्यता और आघातवर्धनीयता के गुण पाए जाते हैं, जबकि अधातुओं में ये गुण नहीं पाए जाते हैं। धातु विद्युत के सुचालक होते हैं, विद्युत के सुचालक होते हैं, जबकि अधातु विद्युत के कुचालक होते हैं, विद्युत के कुचालक होते हैं। अब सुचालक और कुचालक क्या है, अच्छे से समझिए कि सुचालक क्या होता है और कुचालक क्या होता है। तो सुचालक होता है, जैसे कोई हम तार लेते हैं तो एक तरफ पलक खोजते हैं और दूसरी तरफ बल्ब जल जाता है, यानी उसमें क्या हो रहा है, विद्युत आ जा रहा है, विद्युत का स्थानांतरण हो रहा है, तो वह क्या कहलाता है, सुचालक कहता है। और कुचालक क्या कहलाता है कि जिसमें विद्युत का स्थानांतरण नहीं होता है। जैसे कोई हम सूखी हुई लकड़ी तार पर रखेंगे और नीचे लकड़ी को पकड़ेंगे तो क्या हमें करंट मार देगा, नहीं। वही कोई धातु होगा जिसे हम, जैसे लोहा, तार पे रखेंगे, ऊपर कोई बिजली वाले तार पे रखेंगे और नीचे हम पकड़े रहेंगे तो हमें करंट मार देगा। लेकिन कोई लकड़ी का वस्तु रखते हैं, इसीलिए हम लोग टोका फंसाने के लिए किसका उपयोग करते हैं, अधातु का, यानी जो विद्युत का कुचालक हो। विद्युत का सुचालक में आसानी से हमें करंट मार देगा, लेकिन विद्युत के कुचालक जो होंगे यानी अधातु होंगे, उनसे हमें करंट नहीं मारेगा। तो आप लोग जान गए हैं कि धातु किसे कहते हैं, जिसमें एक विशेष प्रकार का चमक होता है, तन्यता और आघातवर्धनीयता के गुण पाए जाते हैं, तथा विद्युत के सुचालक होते हैं, उन्हें क्या कहा जाता है, धातु कहा जाता है। एक गुण और इसमें कि धातुओं को पीटने पर टन-टन का आवाज आता है, टन-टन का आवाज होता है। धातुओं को पीटने पर टन-टन का आवाज होता है, जबकि अधातुएं क्या होती हैं, भंगूर होती हैं। क्या होती है, भंगूर, यानी कि पीटने पर चूर-चूर हो जाती है, पीटने पे चूर-चूर हो जाती है। धातुएं पीटने पर चूर-चूर नहीं होती, जबकि धातुओं को पीटा जाता है तब वे चूर-चूर हो जाते हैं। तो धातु किसे कहते हैं, वे पदार्थ जिनमें एक विशेष प्रकार की चमक हो, तन्यता और आघातवर्धनीयता के गुण पाए जाते हों, विद्युत पीटने पे टन-टन का आवाज करता हो, तथा विद्युत का सुचालक हो, उसे क्या कहते हैं,
धातु कहते हैं। अधातु किसे कहते हैं? वे पदार्थ जिनमें एक विशेष प्रकार की चमक नहीं हो, तन्यता और आघात वर्धनीयता के गुण नहीं पाए जाते हों, विद्युत के कुचालक हों, जिन्हें पीटने पे चूर चूर हो जाते हों, उन्हें क्या कहा जाता है? अधातु कहा जाता है। इसके अपवाद भी कई हैं। जैसे कुछ अधातुएं हैं जिनमें क्या है कि एक विशेष प्रकार का चमक पाया जाता है, तो जैसे आयोडीन। तो याद रखिएगा कि धातु किसे कहते हैं, अच्छे से समझिए। अधातु किसे कहते हैं? आप लोग थोड़े ऐसा नहीं कि मैं इसका क्वेश्चन आंसर करवाता हूँ, जो बोलता हूँ मेरे बातों पे ध्यान दीजिए, क्योंकि छापने से नहीं होगा, समझने से होगा। आप एक बार समझ जाइएगा तो अच्छे से आप कॉपी में लिख सकते हैं, उसे याद कर सकते हैं। ऐसा नहीं कि एक एक चीज़ मैं लिखवा दूँ तो आप लोग सोचिएगा कि चलिए कॉपी में लिखा गया, फिर आप समझिएगा ही नहीं। इसीलिए कोशिश करता हूँ समझाने की। लिखना तो कभी भी आप लिख लीजिएगा, अच्छे से समझ जाइएगा तो अपने आप लिख लीजिएगा। और एक स्टूडेंट का यही होना चाहिए कि पहले किसी प्रश्न के उत्तर को अच्छे से समझे, तब वो लिखे। ऐसा नहीं कि बस बोर्ड पे लिख दिया गया, उतार लिए, बस उसको रट्टा मारते। रट्टा मारने से ज़्यादा दिन तक याद नहीं रहता है, और रट्टा हमें मारना भी नहीं चाहिए। किसी भी चीज़ को अच्छे से समझना चाहिए। तो आप लोग अच्छे से जान गए होंगे कि धातु और अधातु किसे कहते हैं। आज भर इतना ही, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। हो सके तो आप लोग वीडियो अच्छा लगता है तो लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर करें अपने दोस्तों के पास।